गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टुडेज टॉपिक इज पावर ऑफ प्रैक्टिस। पावर ऑफ प्रैक्टिस मीन्स जब हम लगातार प्रयास करते हैं तो उसके पावर क्या ही जनरेट होती है। आज की हमारी स्टोरी एक महान इंसान से है, नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले समझते हैं स्टोरी क्या है। स्टोरी है बहुत पुराने समय की, जिसमें एक लड़का जो होता है वो आश्रम पढ़ने के लिए जाता है। वो हर चीज़ में बहुत अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ में नहीं, दैट इज पढ़ाई। वो खेलता बहुत अच्छे से है, कूदता बहुत सही तरीके से, लेकिन उसको पढ़ाई समझ में नहीं आती। उसके गुरुजी उसको बहुत बार कोशिश करते हैं समझाने की, चीज़ें बताने की, लेकिन वो सारी चीज़ें उसके ऊपर से जाती हैं। अब धीरे धीरे वो समझाते जाते हैं, सर कई बार प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता और अंत में क्या होता है, वह फेल हो जाता है, अपनी कक्षा में पीछे रह जाता है। सब लोग बहुत परेशान होते हैं, इंक्लूडिंग वो खुद। उसके सारे दोस्त उससे मंद बुद्धि कह के भी बुलाते हैं। और एक बार जो गुरुजी होते हैं वो खुद भी उससे परेशान होकर ये कहते हैं कि मुझे लगता है बेटा कि आपके लिए पढ़ाई बनी ही नहीं है। आप एक काम करिए, आप अपने माता पिता के पास जाइए और उनका ख्याल रखिए, उनके साथ काम करिए। यह सोचकर वो बहुत ज़्यादा दुखी तो होता है, लेकिन क्या कर सकता है, क्योंकि उसको तो कुछ पढ़ाई आ ही नहीं रही है समझ में, तो वो चल देता है। रास्ते में बहुत भयंकर धूप होती है, तो वो प्यास भी लगती है उसे। तो रास्ते में कुछ औरतें देखता है जो कुएं से पानी निकाल रही होती हैं। पानी निकालते हुए वो पहुंचता है, पानी पीते पीते वो देखता है कि कुएं की जो दीवार है उस पर पत्थरों पे कुछ निशान बने हुए हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होकर उनसे पूछता है कि निशान क्यों हैं, क्यों बने हुए हैं निशान। तो वहीं उन्हीं में से एक औरत उससे बताती है कि देखो बेटा, ये रस्सी है, ये आप देख रहे हो, ये रस्सी हम उसको डेली यूज़ करते हैं पानी निकालने के लिए। और जब ये डेली उस पत्थर से टकराती है, टकराते टकराते उसने अपने निशान उस पत्थर के ऊपर छोड़ दिए हैं। यह काम हम डेली करते हैं, इसीलिए यह निशान उस पर बने हुए हैं। यह सुनकर अब उस बच्चे के दिमाग में एक और बात आई कि जब वो पतली सी रस्सी जो बहुत ज़्यादा कोमल है और ये पत्थर इतना ज़्यादा हार्ड है, डेली निरंतर प्रयास करने से, यानी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से वो उस पर अपने निशान छोड़ सकती है, तो ये किताबें मेरे ऊपर निशान क्यों नहीं छोड़ सकती। यह सोचकर वो दूसरे दिन पहुंचता है अपने सर के पास, यानी कि गुरुजी के पास। वहां पहुंचते ही उनसे बताता है कि मुझे एक बार और प्रयास करना है गुरुजी। गुरुजी भी उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ लग जाते हैं। धीरे धीरे अब वो सभी बच्चों से पहले उठता है। उठने के बाद गुरुजी के पास बैठता है। जो भी उसे क्वेश्चन नहीं आते उसको बार बार प्रैक्टिस करता है। एक बार नहीं आता और ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, दूसरी बार नहीं आता फिर से प्रैक्टिस, तीसरी बार नहीं आता और ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ कुछ चीज़ें वो याद कर लेता है, कुछ चीज़ें धीरे धीरे अब उसे समझ में आना स्टार्ट होती हैं। अब वो कई सारे श्लोक भी याद करने लग जाता है और श्लोक याद करते करते वह पूरे अपने आश्रम में फर्स्ट भी आता है। फर्स्ट आने के बाद अब उसकी ख्याति बढ़ जाती है। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति बनता है और यही महान व्यक्ति वरदराज के नाम से जाना जाता है। यही वरदराज जिन्होंने व्याकरण की कई सारी किताबें लिखी, जिनको आज हम पढ़ते भी हैं, जिसमें साल कौमुदी भी बहुत ज़्यादा प्रमुख है। इट मीन्स इससे हमें क्या सीख मिलती है, पावर ऑफ प्रैक्टिस। अगर हम निरंतर प्रयास करेंगे, कंटिन्यूअस को प्रयास करते रहेंगे, तो हमें भी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आइए हम सब क्या करते हैं, एक प्लेज लेते हैं कि हम भी आज से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।